देखो, प्रिंट एन नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर करना है ये क्वेश्चन। तो मैं क्या बोला हूं, जैसे मान लो कि एन का वैल्यू है 3, तो मुझे प्रिंट कराना है 1 2 3। मैं क्या बोला हूं, फर्स्ट स्टेप कि जितना कोड आता है उतना हम लिखेंगे। मुझे इतना लिखने आता है क्या, इंट मेन, फिर मुझे लिखना आता है सर फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है ना, तो ये यहाँ पे पास कर देते हैं 3। ये फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा, 3 पास कर दी, ठीक है, ओके। ये भी लिखने आता है रिटर्न 0। अब क्या होगा, इसका डेफिनेशन भी तो लिखोगे, हाँ लिखेंगे। रिटर्न टाइप मालूम नहीं है, एफ। 3 किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो यहां लिखेंगे इंट एन। इसका डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे, अभी लिखने नहीं आता है, छोड़ दें। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा मेन फंक्शन, इसका डेफिनेशन रैम में लोड हो। ये रहा रैम, इसमें हुआ, इसका डेफिनेशन रैम में हुआ लोड। इसके बाद क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, तो इसका डेफिनेशन भी रैम में होगा लोड। इसका डेफिनेशन कहां है, यहाँ। ये हुआ रैम में लोड, कब, जब ये कॉल होगा तब। एन में क्या आएगा वैल्यू, एन में आएगा 3, लेकिन प्रिंट क्या करवाना, प्रिंट क्या करवाना है 1। पहली बार में क्या प्रिंट करवाना है 1। अब क्वेश्चन ये है कि 1 कैसे प्रिंट करवाएं। तो एक काम करते हैं, 1 यहां पास कर देते हैं, 1 यहां रिसीव कर लेते हैं। अस्सी, अब ए में क्या आ गया 1, प्रिंट कर देते हैं 1, ये हो गया प्रिंट 1। अब सोचते हैं नेक्स्ट टाइम की 2 कैसे प्रिंट कराएंगे, तो इस 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, एन की वैल्यू को वैसे रहने देते हैं, ए में 1 ऐड कर देते हैं। एन 3 हुआ, ए मतलब हुआ 1, 1 1 जोड़ोगे तो होगा 2। ये फिर फंक्शन फिर से कॉल होगा, फंक्शन जब कॉल होगा तो इसका डेफिनेशन रैम में होगा लोड। ये फंक्शन कॉल हुआ, इसका डेफिनेशन हुआ रैम में लोड। एन में 3 ही रहेगा, ए में आ गया इस बारी 2। सी आउट प्रिंट होगा 2, 2 प्रिंट हो गया। इसके बाद 3 और 2 प्लस 1 मिलकर होता है 3, ये फिर से कॉल हो जाएगा, ये कॉल होगा, इसका डेफिनेशन फिर से रैम में होगा लोड। ये लो लोड हो गया। एन में है 3, ए में क्या है पास हुआ 3, यहां क्या आएगा 3। सी आउट प्रिंट क्या हुआ 3, फिर से क्या कॉल होगा, 3 प्रिंट करवाना था ना, हो गया 3। 3 प्लस 1 मिलकर कितना हुआ 4, ये फिर से कॉल होगा, इसका डेफिनेशन होगा रैम में लोड। ये यहां पे क्या आया, ए में कितना आया मेरे भाई, ये तो 3 ही रहा, ए में कितना आया 3 प्लस 1 मिलके 4, ए में आ गया 4। 4 मुझे प्रिंट करवाना है, नहीं करवाना, इसका मतलब ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना। इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और रिटर्न स्टेटमेंट चलाना क्या है, चलाना कब है, वो कंडीशन कहलाएगा बेस केस। तो मैं लिखता हूं इफ एन और ए के बीच में कुछ रिलेशन है, तब मैं रिटर्न कुछ भी नहीं करूं। मतलब मैं ये लिखूंगा कि एन जब लेस देन है ए, सॉरी, एन जब ग्रेटर देन है ए, एन जब लेस देन है, सॉरी क्या क्या लिखेंगे लेस देन, तो रिटर्न स्टेटमेंट चल जाए।
तो अब देखो सारे जगह ये कोड रहेंगे, ये कोड तो यहाँ नहीं रहने वाला, ये कोड इस भी ब्लॉक में रहेगा, यहाँ भी रहेगा, इस ये ब्लॉक में भी रहेगा, सारे जगह रहने वाले। तो इस जब यहाँ पे एक बात बताओ, ये कोड सारे जगह रहने वाले हैं, राइट, ये कोड। तो जब ए का वैल्यू था 1 1 3 लेस देन 1, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। 3 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। ट्रू हुआ तो क्या चल गया, रिटर्न, रिटर्न चला। रिटर्न हम कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, तो यहां होगा void, हो गया, कोड लिखा गया, डन।